Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility। आज के हमारे ये वीडियो में हम IVF के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब आप आपके इनफर्टिलिटी डॉक्टर्स को मिलते हो और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको IVF करना है, उसके पहले डॉक्टर ने आपकी सोनोग्राफी की होती है, सीमेन एनालिसिस की जांच भी हुई होती है। जब आपको एडवाइस IVF बताया जाता है तो उस टाइम पे हम कुछ बेसिक टेस्ट भी आपके करके लेते हैं, जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, CBC, शुगर की जांच और आपके वायरल मार्कर यानी HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और VDRL। ये बेसिक टेस्ट हम डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं। IVF के जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करते हैं। कुछ डॉक्टर्स एगोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, कुछ लॉन्ग एगोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं और कुछ डॉक्टर एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो IVF के जो स्टेप्स रहते हैं वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग या इवन पेशेंट के अकॉर्डिंग भी वेरी हो सकता है। कुछ पेशेंट को प्री ट्रीटमेंट यानी IVF करने से पहले भी कुछ मेडिकेशन देने की ज़रूरत पड़ती है टू इंक्रीज देयर एग क्वालिटी। तो IVF यानी सबके लिए सेम ऐसे नहीं रहता है। हर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग, उसके AMH के अकॉर्डिंग, उसके प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम डॉक्टर्स उनके लिए प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। बट यूजुअली सब मेजॉरिटी पेशेंट को हम एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ये एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जब भी आपके पीरियड आए, पीरियड के दूसरे दिन आपको हमें विजिट करना है। उस टाइम पे हम आपकी सोनोग्राफी करके देखते हैं। सोनोग्राफी में यदि हमें सिस्ट नहीं है तो हम IVF का जो स्टिमुलेशन है वो स्टार्ट करता है। सो IVF का स्टिमुलेशन इज फर्स्ट स्टेप फॉर IVF। अभी हम जानेंगे ये स्टिमुलेशन क्या होता है। बेसिकली स्टिमुलेशन में आपके पीरियड के डे 2 से 10, 11 या 12 दिन तक आपको डेली इंजेक्शन जाते हैं। ये इंजेक्शन हम क्यों देते हैं? बिकॉज IVF में हमें बहुत सारे एग्स बनाने होते हैं, यानी बहुत सारे फॉलिकल्स बनाने होते हैं। तो ये इंजेक्शन की हेल्प से आपके ज़्यादा फॉलिकल्स भी बनते हैं और जो हमारे एग्स रहते हैं उनकी मैच्योरिटी भी अच्छी होती है। तो आपको जब से आपका स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ है तो डेली हमारे सेंटर में आपको विजिट करना है, डेली आपको इंजेक्शन लेना है। और जब आपके स्टिमुलेशन का डे 5 होता है उस टाइम पे हम आपका फिर से सोनोग्राफी करते हैं। उस टाइम पे हम डिस्कस करते हैं कि हमें आपके कितने फॉलिकल एक्सपेक्टेड है, और वो दिन से जब आपके डे 5 पे यदि आपका फॉलिकल्स 11 to 12 mm का हो चुका है तब हम और एक इंजेक्शन ऐड करते हैं। अब तक जो हमने इंजेक्शन दिए थे वो फॉलिकल्स बनने के लिए दिए थे, बट अभी जो आपके इंजेक्शन ऐड हो जाएंगे वो फॉलिकल्स रप्चर ना होने के लिए इंजेक्शन रहते हैं। और ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो एंटागोनिस्ट इंजेक्शन रहते हैं यानी फॉलिकल्स रप्चर ना होने के जो इंजेक्शन रहते हैं वो टाइमिंग के इंजेक्शन रहते हैं, यानी वो 24 आवर्स के पहले लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो हर IVF सेंटर में आपको डॉक्टर्स और उनका स्टाफ एडवाइस करता है कि आपका स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ है तो डेली आपको कब इंजेक्शन लेने हैं, आपको कब आना है, आपके सोनोग्राफी कब रहेंगे। डे 5 के बाद एवरी अल्टरनेट डेज या आपकी सोनोग्राफी होती है। हम सोनोग्राफी में आपके जो फॉलिकल्स की ग्रोथ रहती है उसको मेजर करते हैं, और जब हमें लगता है कि आपके फॉलिकल्स यानी मेजॉरिटी फॉलिकल्स 19 to 20 mm के हो चुके हैं, यानी वो मैच्योरिटी लेवल तक आ चुके हैं, तो उस टाइम पे हम आपको ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। ओके, ये ट्रिगर इंजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो भी वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। यदि किसी के कम फॉलिकल्स बने हैं तो उनको अलग ट्रिगर जाता है, किसी के ज़्यादा फॉलिकल्स बन रहे हैं तो उनको अलग ट्रिगर जाता है, किसी के प्रीवियस IVF फेल्ड की हिस्ट्री है या मैच्योरिटी में प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे भी उनको अलग ट्रिगर जाता है। तो ये भी सेंटर वाइज आपके ट्रिगर वेरी हो सकता है, डॉक्टर्स के प्रोटोकॉल के वाइज आपके ट्रिगर वेरी हो सकता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहती है कि आप जब ट्रिगर ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका पिकअप यानी आपकी एग रिट्रीवल की प्रोसीजर होगी। यानी अभी आपने मान लो कि आज रात को 8:30 PM को ट्रिगर लिया तो आपको 35 आवर्स में ही आपको आपका पिकअप यानी एक रिट्रीवल की जो प्रोसीजर है वो करनी है। बिकॉज यदि 36 आवर्स क्रॉस हो जाता है तो चांसेस रहते हैं कि जो आपके फॉलिकल्स बने वो आपके बॉडी में ही फूट जाएंगे, ओवुलेशन हो जाएगा और उसके बाद हम वो एक रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। तो हर सेंटर में ये ट्रिगर का और पिकअप का टाइम फिक्स रहता है, वो आपको एडवाइस करते हैं।
जिस दिन आपका ट्रिगर जाता है उस दिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सेंटर में आपको एडवाइस की जाती है। जो काउंसलर है या रेसिडेंट डॉक्टर है वो आपसे कंसेंट साइन करवाते हैं, वो आपको प्री पिकअप यानी एग रिट्रीवल की जो प्रोसीजर रहती है उसकी एडवाइस करते हैं कि आपका यदि ऑपरेशन सुबह 7 बजे है तो आपको रात को 12 बजे से कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, आपको हॉस्पिटल में कब आना है और बाकी भी चीज़ें, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो आपने परफ्यूम लगा के नहीं आना है, आपने नेल पॉलिश नहीं लगानी है, आपने लिपस्टिक नहीं लगानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ट्रिगर के दिन हर सेंटर में आपको ये प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दी जाती है